हेलो गाइस। शरण मैडम, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। हमने पेज टॉपिक नंबर 19 तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 20, मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन। जो भी मध्य प्रदेश के मिनरल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। फर्स्ट है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज मतलब मेटेलिक मिनरल्स, जिसमें तांबा, मैंगनीज, सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइट, टिन, ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज नॉन मेटेलिक मिनरल्स, अब्रक, रॉक फॉस्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और आणविक खनिज मतलब न्यूक्लियर न्यूक्लियर मिनरल्स, इसमें यूरेनियम मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर जैसे यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, ये न्यूक्लियर मिनरल्स होते हैं। और जीवाश्म खनिज मतलब फोजल खनिज, फोजल फ्यूल्स वगैरह, इसमें कोयला, कोलवेट, मीथेन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पेट्रोलियम भी इसी के अंदर आता है, जीवाश्म खनिज के अंदर। एक करंट न्यूज़ है। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने टीकमगढ़ जिले के हीरे उत्खनन की मंजूरी दी है। और टीकमगढ़ जिले में भी हीरे उत्खनन की भी मंजूरी दे दी गई है। अभी तक हमारा कहाँ पे उत्खनन होता था? पन्ना में और छतरपुर जिले में। एक मैप दिया हुआ है मध्य प्रदेश का, जिसमें जिले वाइज खनिज के बारे में जानकारी दी हुई है। ग्वालियर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। हिनौता, हिनौता एक हीरे की खदान है। हिनौता एक जगह है, यहाँ पे हीरा पाया जाता है, ये छतरपुर में है। गेरू सतना जिले में। सोना चकरिया माजोली जिले में, सीधी और सिंगरौली में मिलता है। कोयला सिंगरौली में। एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, किसको? सिंगरौली को। कोलवेट मीथेन कहाँ मिलता है? सुहागपुर, शहडोल जिले के अंतर्गत। बॉक्साइट अमरकंटक में है। बॉक्साइट से कौन सा मेटल निकलता है? एल्युमिनियम। तांबा, तांबा मलाजखंड जो कि आपके बालाघाट ज़िले में है। मैंगनीज परवेली, ये भी बालाघाट में है। ग्रेफाइट, कोयला, जिंक, ये बैतूल ज़िले फेमस है। टंगस्टनी खदान कहाँ पर? होशंगाबाद ज़िले में। सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया है? जबलपुर में। बेड़ा घाट फेमस है ना, बेड़ा घाट। कटनी, कटनी चूना पत्थर के लिए फेमस है। चूना नगरी नगरी भी बोला जाता है कटनी ज़िले को। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट एस्बेस्टस, झाबुआ जिले। भारत, अब देखेंगे हम भारत में मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में स्थान। मध्य प्रदेश का क्या स्थान है भारत में खनिज उत्पादन के मामले में? अकॉर्डिंग टू इंडिया मिनरल ईयरबुक 2020-21, प्रथम स्थान देखते हैं किस खनिज में। तांबा में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। हीरा में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मैग्नीज में प्रथम स्थान है। गेरू में प्रथम स्थान है। डोलामाइट में प्रथम स्थान है। हम देखेंगे द्वितीय स्थान, चूना पत्थर में द्वितीय स्थान है। संगमरमर में द्वितीय स्थान है। रॉक फॉस्फेट में द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान देखेंगे, सीसा में तृतीय स्थान है। कोयला में तृतीय स्थान है। और पांचवा स्थान है लॉयस्क में। 100% हीरा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। भारत का मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर हीरा पाया जाता है। और तांबा 64.37% पाया जाता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मैंगनीज 33% पाया जाता है, जो कि 1/3 है। और तांबा लगभग लगभग 2/3 पाया जाता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। और कोयला संग्रहण में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। उत्पादन में चौथा है, संग्रहण में 5वां स्थान है। हम देखते हैं उत्खनन एवं खनन में अंतर। यदि धरातल के पर ऊपर ऊपर से खुदाई की जाए तो उसे उत्खनन या क्वारिंग कहते हैं। रिपीट करता हूँ मैं इसको, यदि धरातल पर ऊपर ऊपर से खुदाई की जाए तो उसे उत्खनन कहते हैं। जैसे रेत है, रेत का उत्खनन होता है, खनन नहीं होता कभी। उत्खनन मतलब ऊपर से निकालते हैं ना रेत को। यदि धरातल पर ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाए और भूगर्भ से खनिज प्राप्त किया जाए तो उसे कार्य को खनन कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। ये धरातल के मतलब अंदर से, जमीन के अंदर से, भूगर्भ से निकाला जाए तो उसे क्या कहते हैं? खनन कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। ये उत्खनन और खनन में डिफरेंस है। और एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम। प्रथम स्थान किसमें? तांबा, हीरा, मैंगनीज, गेरू, डोलामाइट। द्वितीय स्थान किसमें? चूना पत्थर, संगमरमर, रॉक फॉस्फेट। और थर्ड पोजीशन किसमें? सीसा, कोयला। याद रखना क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, कोयला, कोयले का मतलब इसमें कौन सा स्थान है?
कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या स्थान था? 33 स्थान था उसका आंसर। 5वां स्थान लोएस्ट 2%। अब हम देखेंगे धात्विक खनिज के बारे में, मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। तो मेटेलिक्स मिनरल्स हैं, ये टेबल दी हुई है। फर्स्ट कॉलम में खनिज के नाम है, दूसरा उत्पादक जिले, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में प्रमुख क्षेत्र, फोर्थ में विशेष। तो खनिज तावा, उत्पादक जिले हैं बालाघाट एवं छिंदवाड़ा। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मलाजखंड। किसके लिए? बालाघाट, छिंदवाड़ा और मलाजखंड प्रमुख क्षेत्र है तांबे के लिए। तावा नगरी मलाजखंड बालाघाट को कहा जाता है। तावा नगरी मलाजखंड बालाघाट को कहा जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL तांबे का उत्खनन करती है। कौन करता है? SCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। मैग्नीज बालाघाट जिले में एवं छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। जो बरवेली खदान है बालाघाट की, और तरोड़ी और अमरवा। बरवेली बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है। मैग्नीज धारवाड़ चट्टाना में पाया जाता है। बरवेली एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है और मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। सोना कहाँ पर मिलता है? सीधी, सिंगरौली और कटनी जिले में मिलता है। माजौली सीधी जिले में खदान है, इमलिया कटनी में और चकरिया सिंगरौली में। कटनी के इमलिया गांव में 2017 बाद सिंगरौली के चकरिया गांव में 2019 में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। लोएस के बारे में देखते हैं। लोएस का उत्पादक जिले जबलपुर एवं कटनी और प्रमुख क्षेत्र है विजय राघवगढ़, कटनी जिले का। लो क्रेम्बियन चट्टानों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लोहा उत्खनन का कार्य बेला डीला लिमिटेड छत्तीसगढ़ करती है। जो छत्तीसगढ़ की कंपनी है बेला डीला, वो करती है। और टंगस्टन किस जिले में पाया जाता है? होशंगाबाद में। प्रमुख क्षेत्र आगरगांव, जो होशंगाबाद जिले का आगरगांव स्थान है उसमें टंगस्टन पाया जाता है। वॉल्फ्रेम, टंगस्टन धातु का महत्वपूर्ण एस्क है। एस्क कौन सा है? वॉल्फ्राम, जिससे टंगस्टन निकाला जाता है। सीसा होशंगाबाद एवं दतिया जिले में, इसका प्रमुख एस्क गैलेना है। सीसा किससे निकाला जाता है? गैलेना से। कोरडम एक कहाँ पर पाया जाता है? सिंगरौली एवं सीधी जिले, इसका प्रमुख क्षेत्र है पीपरा, जो कि सिंगरौली जिले के अंदर है। कोरडम एल्युमिनियम का एस्क है। एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है? कोरडम से। एल्युमिनियम के 2 एस्क होते हैं, कोरडम और बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है? बालाघाट, अनूपपुर, कटनी, अमरकंटक अनूपपुर जिले में और बैयर। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस्क है। 1908 में सर्वप्रथम कटनी में उत्खनन किया गया था। डोलामाइट झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले। डोलामाइट किसका एस्क है? मैग्नीशियम का एक एस्क है डोलामाइट। टिन बैतूल, इसे कैस्टराइट भी कहा जाता है। टिन को क्या कहा जाता है? कैस्टराइट भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे नॉन मेटालिक खनिज, अधात्विक खनिज। सर्वप्रथम है इसमें अबरक, उत्पादक जिले में बालाघाट एवं ग्वालियर। विशेष देखते हैं, मध्य प्रदेश में मस्कोवाइट व वायोटाइट प्रकार का अबरक मिलता है। कौन किस प्रकार का? मस्कोवाइट व वायोटाइट प्रकार का अबरक मिलता है। रॉक फॉस्फेट के लिए उत्पादक जिले हैं झाबुआ, खरगोन एवं सागर। और विशेष है गुना, NFL में उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रॉक फॉस्फेट व प्रमुख उत्पादक जिले हैं झाबुआ, खरगोन, सागर। जो गुना में जो नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड कंपनी है ना, उर्वरक बनाती है, जो फर्टिलाइजर का काम करती है, उसके बनाने में रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। हीरा, उत्पादक जिले हैं पन्ना, सतना, छतरपुर। हिनौता मझगवा खदान कहाँ पे? पन्ना जिले के अंदर है। अंगूर बक्सवा छतरपुर में है। और कोटारिया सतना जिले के अंदर है कोटारिया। मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम खजुराहो में और प्रथम डायमंड पार्क पन्ना में प्रस्तावित है। ग्रेफाइट कहाँ पे है? बैतूल जिले में। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट HEG, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट मंडीदीप में स्थित है। चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है? कटनी, जबलपुर, सतना, ये चूना पत्थर के लिए उत्पादक जिले हैं। चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। संगमरमर प्रमुख जिला जबलपुर। क्षेत्र है सफ़ेद के लिए जबलपुर, हरा ग्वालियर में मिलता है, रंगीन सिवनी एवं खंडवा जिले में मिलता है। सूरमा उत्पादक जिला जबलपुर। विशेष एंटीमनी सूरमा का वर्गीकरण उपधातु के रूप में किया जाता है।
जो एंटीमनी या सूरमा है, इसका वर्गीकरण उपधातु के रूप में किया जाता है। उपधातु क्यों में, ये ना ही पूरा नॉन मेटल है ना ही मेटल है। एस्बेस्टस, जाबुआ, फेल्सपार, सेवलपुर, शहडोल, ये अवरक का सह उत्पादक सह उत्पाद है, मतलब अवरक के साथ निकलता है क्या, फेल्सपार। बायराइट, टीकमगढ़ व देवास में है, इसे बेरियम सल्फेट भी कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र, एक झलक में याद करें। मतलब आपको एक टेबल देखनी है इस एग्जाम के टाइम पे बस। खदान देखेंगे, खनिज एवं जिला, मलाजखंड ताबा क्षेत्र है, किस जिले में, बालाघाट में। बरवेली मैंगनीज क्षेत्र है, बालाघाट में। माजोली सोना क्षेत्र है, सीधी जिले में। माजोली सोना क्षेत्र सीधी। गुरहार पहाड़, ये सोना क्षेत्र के लिए भी फेमस है, ये सिंगरौली जिले में। नीबुआ चकरिया सोना क्षेत्र है, ये भी सिंगरौली में है। मुंडी दादर बॉक्साइट के लिए फेमस है, बालाघाट में। आगर गांव टंगस्टन क्षेत्र है, होशंगाबाद जिले में। हिनौता रामखिरिया हीरा क्षेत्र है, पन्ना जिले में। रानीपुर बॉक्साइट के लिए फेमस है, सतना जिले में। पीपरा कोरंडम क्षेत्र सिंगरौली में। विजय राघवगढ़ लो क्षेत्र है, कटनी जिले में। अमरकंटक बॉक्साइट क्षेत्र है, अनूपपुर जिले में। सुहागपुर बुडार कोयला क्षेत्र है, शहडोल जिले में। तरोड़ी रमरमा मैंगनीज क्षेत्र है, बालाघाट जिले में। बिजूरी जगराखंड कोयला क्षेत्र है, शहडोल में। एक बार हम इसको रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। मलाजखंड तावा क्षेत्र है, बालाघाट जिले में। वरवेली मैंगनीज क्षेत्र है, बालाघाट जिले में। माजोली क्या है, सोने का क्षेत्र है, सीधी में। कुरहार पहाड़ सोना क्षेत्र है, सिंगरौली जिले में। निबुआ चकरिया सोना क्षेत्र है, सिंगरौली में। मुंडी दादर बॉक्साइट बालाघाट में। आगरगांव टंगस्टन क्षेत्र होशंगाबाद में। हिनौता रामकिरिया हीरा क्षेत्र पन्ना जिले में। रानीपुर बॉक्साइट के लिए सतना जिले में। पीपरा कोरंडम क्षेत्र है, सिंगरौली जिले में। विजय राघवगढ़ लो क्षेत्र है, कटनी जिले में। अमरकंटक बॉक्साइट क्षेत्र है, अनूपपुर जिले में। सुहागपुर बुडार कोयला क्षेत्र है, शहडोल जिले में। तरोड़ी रमरवा मैंगनीज क्षेत्र है, बालाघाट जिले में। बिजूरी जगराखंड कोयला क्षेत्र है, शहडोल जिले में। अब देखेंगे आणविक खनिज के बारे में, जो न्यूक्लियर मिनरल्स हैं उनके बारे में। यूरेनियम मध्य प्रदेश के केवल शहडोल जिले में पाया जाता है। यूरेनियम मध्य प्रदेश के केवल शहडोल जिले में पाया जाता है। शहडोल को यूरेनियम जिला के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम का प्रमुख खनिज एस्क पिंच ब्लेड है। क्या है, पिंच ब्लेड है प्रमुख एस्क इसका, यूरेनियम का। हम देखेंगे जीवाश्म खनिज फोजल मिनरल्स। मध्य प्रदेश में कोयला, मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक कोयला सिंगरौली जिले में पाया जाता है। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है, कोयले की, सिंगरौली में। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिट्यूमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। उद्योगों की जननी कोयला को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उद्योगों की जननी कोयला, क्योंकि कोयले से हमारी एनर्जी बनती है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है, मुख्यतः कोयले से होती है। और एनर्जी का सोर्स मेनली कोयला ही है। और उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होती है, उन सबके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, वो सारी कोयले आधारित है मैक्सिमम। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र, मध्य भारत का कोयला क्षेत्र है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसको दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। अब मध्य भारत के कोयला क्षेत्र है सुहागपुर क्षेत्र शहडोल में, कुरार क्षेत्र जोइला घाटी शहडोल में, सिंगरौली उमरिया, यही मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। अब देखते हैं आप सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, जो सतपुड़ा पहाड़ है उसके आसपास है। मोपानी क्षेत्र नरसिंहपुर में, शाहपुर क्षेत्र बैतूल में, पेच घाटी छिंदवाड़ा, तवा घाटी बैतूल, कानन घाटी छिंदवाड़ा, पाताखेड़ा सारणी बैतूल में। उमरिया सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। सुहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और सिंगरौली उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है, किसमें, सिंगरौली जिले में। कोलबेड मीथेन, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर में कोलबेड मीथेन के भंडार पाए जाते हैं। और सुहागपुर में क्या है, मध्य प्रदेश का थोड़ा कोयला क्षेत्र भी है और कोलबेड मीथेन भी पाया जाता है। कोलबेड मीथेन कोयला भंडारों के साथ संयुक्त रूप से पाई जाती है। मतलब कोयला जो भंडार होते हैं उनके साथ कोलबेड मीथेन भी साथ में निकलता है, संयुक्त रूप से निकलता है। सुहागपुर में कोलफील्ड मीथेन का उत्पादन रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किया जा रहा है। अब देखेंगे हम अग्रणी राज्य किसमें, खनिज उत्पादन में। तांबा में मध्य प्रदेश है, द्वितीय स्थान राजस्थान का, तृतीय झारखंड का। हीरा में मध्य प्रदेश है, मैग्नीज में मध्य प्रदेश है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का, तृतीय उड़ीसा का है। बॉक्साइड में उड़ीसा प्रथम है, गुजरात सेकंड पर, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। लोएस्क में उड़ीसा प्रथम पर, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर, कर्नाटक तीसरे पे। सोना में कर्नाटक प्रथम पे। सोना में जो कोलर गोल्ड फील्ड जिसके ऊपर मूवी बनी है KGF,
कर्नाटक में है। और झारखंड द्वितीय स्थान पर है। कोयला में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर, उड़ीसा सेकंड पर, मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है। टंगस्टन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है और पश्चिम बंगाल सेकंड पे। अबरक में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, राजस्थान सेकंड पे है। रॉक फॉस्फेट में राजस्थान प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश सेकंड पर है। ग्रेफाइट में उड़ीसा फर्स्ट पे है, झारखंड सेकंड पे है, केरल थर्ड पे है। और संगमरमर में भी राजस्थान प्रथम स्थान है। अब हम देखेंगे ईपीएल। मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना 1962 में की गई। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995 में लाई गई। मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति 2010 में लाई गई है। गोल्ड प्लेजर, नदियों के रेत में पाए जाने वाले स्वर्ण कणों को गोल्ड प्लेजर कहा जाता है। यह गोल्ड प्लेजर यूकॉन नदी, अलास्का एवं भारत में स्वर्ण रेखा एवं सोन नदी में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। भारत का तो आपको याद रहेगा स्वर्ण रेखा नदी और सोन नदी, दोनों में सोना आ रहा है, तो दोनों में पाया जाता है क्या, गोल्ड प्लेजर। और वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो यूकॉन नदी अलास्का के अंदर। मध्य प्रदेश का रेनीकूट, बॉक्साइट उत्पादन के कारण अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेनीकूट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अमरकंटक को। अमरकंटक कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में। किसके कारण, बॉक्साइट उत्पादन के कारण। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लोहा निर्यात जापान देश को विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लोहा निर्यात जापान देश को किया जाता है। किस बंदरगाह से, विशाखापट्टनम बंदरगाह से। मध्य प्रदेश में डोलामाइट रौड़कला इस्पात संयंत्र उड़ीसा निर्यात किया जाता है। जो डोलामाइट खनिज है ये मध्य प्रदेश से कहाँ निर्यात किया जाता है, रौड़कला इस्पात संयंत्र उड़ीसा को। ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश के उद्योग, जो कि टॉपिक नंबर 21 होगा। अभी हमने टॉपिक नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स।